श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। ऋषियों, भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को उत्तान पाद के चरित्र को, उनके वंश को श्रवण कराया। राधे राधे। उसके बाद में राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, गुरुदेव, प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामे कथम मुने गहे मतेयन मूलम परबंधन पराभवः नैनोरं मुक्संगानां तादृशानां विसर्वः ग्रहेषु अभिनिवेशाय पुंसां भवितुम् अर्हति। इनके दूसरे बेटे का नाम है प्रियव्रत। तो राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, महाराज प्रियव्रत तो बड़े ही भगवत भक्त थे, आत्माराम थे, ये तो विवाह करना ही नहीं चाहते थे। गृहस्थ में इनकी कोई रुचि नहीं थी। फिर इन्होंने किस प्रकार से कर्म बंधन में बंध करके गृहस्थ धर्म को स्वीकार किया। इसमें भगवान की अहेतु की लीला हुई होगी और मैं वो सब श्रवण करना चाहता हूँ। राधे राधे। राजा परीक्षित की बात सुनकर के भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन, बाणमुक्तम भगवतम उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकरंद रसै आवेशी चेत सोवसो भागवत परम हंस दैत कथा केन्द्रिंद्रकला विहतां स्वाम शिवतमां पद्मिन्न प्राणेन जीवन्ति। सुखदेव भगवान प्यारे परीक्षित, महाराज प्रियव्रत ने विवाह के लिए मना कर दिया। घर वालों ने बहुत कहा पर ये नहीं माने। फिर के दादा स्वयंभू मनु इनके पास में आए। इन्होंने कहा, पुत्र, विवाह न करने से भगवत प्राप्ति हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये मनुष्य का शरीर मिला है, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ, फिर सन्यासी और फिर भगवत प्राप्ति के लिए चल देना चाहिए। परमहंस आश्रम में जाते ही भगवत प्राप्ति होगी। राधे राधे। गृहस्थियों को भगवान नहीं मिले ऐसा नहीं है, गृहस्थियों को भी भगवान मिले हैं। जो केवल निष्काम भाव से अपना कर्तव्य कर्म गृहस्थ में कर रहा है, उसे घर में ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। गृहस्थ के नियम पालन करने चाहिए। केवल अपना कर्तव्य पालन, मुखिया मुक्षम चाहिए खान पान अरुके। घर का जो मुख्य व्यक्ति है उसका कर्तव्य है कि घर में सब सुखी रहें, ऐसा प्रयास करना चाहिए। राधे राधे। क्योंकि प्रयास करना अपने हाथ की बात है, पर सब सुखी दुखी रहे ये अपने हाथ की बात नहीं है। सुखी दुखी तो सब अपने कर्मों से रहेंगे।
परमात्मा तो माफ कर देता है पर कर्म कभी माफ नहीं करते। राधे राधे। ध्यान रखना, परमात्मा माफ कर देगा पर कर्म कभी माफ नहीं करेंगे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस कर ही सो तस फल चाहा। इसलिए भगवान बार बार यही कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना तेरा अधिकार है, कर्म पर ध्यान रख, क्योंकि कर्म के अनुसार ही तुझे फल मिलेगा। राधे राधे। संसार की माया में जकड़ा रहेगा तो माया के बंधन में रहेगा, और संसार की माया को तिनके के समान तुच्छ समझकर त्याग करता रहेगा तो तुझे परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। राधे राधे। ये सारा संसार ऋणानुबंध है। कामना आसक्ति ममता का त्याग करके संसार में रहेंगे तो हमें संसार के बंधन बांध नहीं सकेंगे। संसार के बंधनों में नहीं बंधना है। हम चेतन हैं, फिर जड़ के अधीन क्यों रहें? जड़ के अधीन चेतन रहे तो फिर उसके पास बुद्धिमत्ता है ही नहीं। हमें संसार के अधीन नहीं रहना है, अपना कर्तव्य पालन करते रहना है। घर को स्वर्ग बना कर के रखना है, जहाँ समय समय पर प्रभु की आराधना के बिना कोई काम नहीं करना है। राधे राधे। घर को ही मंदिर की तरह बनाना है। अब भगवान को स्नान कराना है, अब भगवान की मंगला आरती करनी है, अब भगवान को वस्त्र पहनाने हैं, अब भगवान को बाल भोग लगाना है, अब भगवान को भोजन कराना है, अब भगवान को शयन कराना है, अब भगवान को जगाना है, फिर आरती करनी है, भोग लगाना है। घर के काम करते हुए ठाकुर जी के काम में लगे रहना है। राधे राधे। ठाकुर जी भाव में है, धन में नहीं है। भाव इतना उत्तम होगा। एक भगत जी ने कथा सुनी, व्यास जी कथा सुना रहे थे। ठाकुर जी नंगे पांव गैया चराते हैं, सवेरे गैया लेकर के निकल पड़ते हैं और तपते हुए रेत में नंगे पांव गैया बछड़ा के पीछे पीछे दौड़ते हैं। संध्या होने पर घर आते हैं। राधे राधे। इनके मन में बड़ी दया आई, ये कैसा पुजारी है जो भगवान को गैया चराने भेजता है। मैं आज इस पुजारी से जरूर पूछूंगा। मैं सत्य हूं तो दूसरा भी मुझे सत्य ही लगता है। उस बात को सत्य मान करके कथा जैसे ही विश्राम हुआ, व्यास जी के पास में पहुंच गया। व्यास जी, ये वृंदावन यहाँ से कितनी दूर है? सारा मार्ग पूछ करके वृंदावन की ओर पैदल चल करके कई दिन में पहुंचा। राधे राधे। जाकर के पता लगाया बिहारी जी कहाँ हैं। बिहारी जी के पास में दर्शन किया और पुजारी जी के पास में पहुंच गया। राधे राधे। पुजारी जी के चरणों में प्रणाम करके बोला, पुजारी जी, भगवान बड़े सुकोमल हैं, इनका शरीर बड़ा कोमल है और आप इनको गैया चराने नंगे पांव भेज देते हो। आपके दिल में करुणा नहीं आती क्या? पुजारी ने समझा कोई पागल आ गया है। राधे राधे। और भगवान के भगत पागल ही होते हैं। राधे राधे।
क्योंकि उनको भगवान के अलावा और कुछ दिखाई देता ही नहीं है। राधे राधे। बोले कोई पागल आ गया, पुजारी ने कहा तो उनके बदले गैया तुम चलाओगे, गैया भूखी रखें। भगत जी ने कहा इनके बदले गैया मैं चलाऊंगा। राधे राधे। पर मेरे ठाकुर जी को जंगल में मत भेजना, यहीं बैठा करके इनकी आराधना सेवा पूजा यही करना। राधे राधे। पुजारी ने समझा फ्री का ग्वाला मिल गया। सवेरे इसको भोजन कराया और गैया के पीछे भेज दिया। ये बेचारा रोजाना गैया चराने जाने लगा। एकादशी आ गई। राधे राधे। जैसे आज भी मोहिनी एकादशी है, आदि माताएं बहनें भाई सब व्रत में भी होंगे। एकादशी का व्रत भगवान नारायण का ही व्रत है, इसको जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले से नारायण जल्दी प्रसन्न होते हैं, पर व्रत के हिसाब से करना चाहिए। ये एकादशी क्या है? एक मूल नाम का दैत्य था, बड़ा शक्तिशाली हुआ, सभी देवताओं को हरा करके स्वर्ग से निकाल दिया और चंद्रमा सूर्य तारे इंद्र आदि जो देवता हैं अपने राक्षसों में से ही कोई बनाई, अपनी अलग समिति बना ली। राधे राधे। देवताओं को स्वर्ग से बाहर कर दिया। देवता रोते हुए ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी बोले ये मेरे भी बस की बात नहीं है, नारायण ही इसका समाधान करेंगे। नारायण के पास में गए तो नारायण ने कहा ये मूर्ख दैत्य रहता कहाँ है, इसको मुझे दिखाओ, मैं इसको मार डालूंगा। मूल दैत्य के पास में भगवान गदा लेकर के आई। मूल दैत्य के साथ में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। कई दिन हो गए पर दोनों हारने में नहीं आए। राधे राधे। भगवान विष्णु थक गए तो एक गुफा में जाकर लेट गए। पीतांबर ओढ़ करके लेट गए, विश्राम करने लगे। पर ये दैत्य तो हारने वाला है नहीं, इसको थकावट है नहीं। गदा लेकर के भगवान विष्णु को मारने के लिए गुफा में चला गया। तो भगवान विष्णु के तेज से एक स्त्री प्रकट हुई जो भगवान विष्णु के पास में बैठी हुई थी। जब ये मूल नामक दैत्य भगवान को मारने के लिए गया तो इस कन्या ने एक हुंकार में इस मूल दैत्य को राख का ढेर कर दिया। राधे राधे। मूल दैत्य के मरते ही भगवान विष्णु की निद्रा टूटी। नेत्र खोले तो देखा मूल दैत्य मरा हुआ पड़ा है। भगवान विष्णु ने कहा दैत्य किसने मारा है? तब इस कन्या ने कहा आपकी आशीर्वाद से मैंने इस दैत्य को भस्म किया है। भगवान विष्णु बड़े प्रकट हुए, पूछा आप कौन है? बोले मैं आपके ही तेज से प्रकट हुई हूँ और आपकी रक्षा के लिए ही मैं प्रकट हुई हूँ। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो बोले मांगो, क्या मांगना है? तो इस कन्या ने कहा आज एकादशी तिथि है तो मेरा नाम एकादशी ही होना चाहिए और मैं तीनों लोकों में पूजित हूँ। मेरा व्रत करने वाले से आप प्रसन्न हो जाएं और मेरा व्रत करने वाला जो भी आपसे मांगे वो आपको देना पड़ेगा। राधे राधे। भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया और एकादशी साक्षात भगवान का ही तेज है
और इसका व्रत पूजन करने से मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। और जो निष्काम भाव से कर लेता है तो उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। राधे राधे। पर व्रत कैसे करें? बोले 10वीं को ही संकल्प ले लें, मुझे एकादशी का व्रत करना है। 10वीं को भी शाम को भोजन नहीं करना चाहिए, कम से कम सूर्यास्त के बाद तो करना ही नहीं चाहिए। व्रत का निर्णय लेके सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, एकादशी की कथा श्रवण करें। राधे राधे। उसके बाद में एक समय फलाहार करना चाहिए। एक समय ही फलाहार करें, काम ना चले तो 2 बार कर लें, पर व्रत करें, भरत नहीं करना चाहिए। राधे राधे। एक माता जी ने एकादशी का व्रत रखा। इनके 4 बेटे थे, चारों बेटे दुकान करते थे। चारों बेटे दुकान पर गए तो बड़े बेटे दुकान पर जाते ही उन्होंने 2 किलो गाजर का हलवा लिया, नौकर को भेजा, जाओ आज मेरी माता जी का व्रत है, घर में दे आओ। दूसरा बेटा दुकान पर गया तो 2 किलो रबड़ी खरीदी, नौकर को भेजा, जाओ घर में दे आओ, मेरी माता जी का व्रत है। राधे राधे। तीसरा बेटा गया, उसने 2 किलो फल खरीदे और नौकर को भेजा, मेरी माता जी को दे आओ। चौथा बेटा गया, उसने 2 किलो दूध भेजा, माता जी का आज व्रत है, दूध पी लेंगी। राधे राधे। शाम के समय चारों पुत्र घर में आए तो बड़े बेटे ने कहा, माता जी मैंने आपके लिए 2 किलो गाजर का हलवा भेजा था। माता जी बोली, बेटा वो तो मैंने सवेरे सवेरे बाल भोगने ही ले लिया था। राधे राधे। दूसरे बेटे ने कहा, माता जी मैंने आपके लिए 2 किलो बढ़िया वाली रबड़ी भेजी थी, मिली कि नहीं? माता जी ने कहा, बेटा वो तो मैंने 10 बजे ही भोग लगा लिया था। तीसरे बेटे ने कहा, माता जी मैंने फल 2 किलो आपके लिए भेजे थे। बोले, बेटा वो तो मैंने 1 बजे की पूजा में ही खा लिए थे। चौथे बेटे ने कहा, 2 किलो दूध भेजा था। बोले, मैंने 4 बजे जब चाय का समय होता है जब ही पी लिया था। राधे राधे। इसका मतलब अब कुछ नहीं है। एक छोटा बच्चा इस कथा को सुन रहा था, इस बात को, वो दौड़ करके अपनी माता जी के पास गया, छुप गया। माता जी ने पूछा, बेटा छिप क्यों रहे हो? बोले, पड़ोस की आंटी ने आज व्रत रखा है। राधे राधे। तो जब व्रत में इतना भोजन करे है तो बिना व्रत के कितना करे है? तो व्रत का मतलब है हम केवल भोजन के पीछे पड़ते हैं। पहले दिन प्रोग्राम बनाएंगे, कल व्रत है, कुट्टू के पकोड़े बनाने हैं, फलों की चाट बनानी है, गाय का दूध मंगवा करके रबड़ी बनानी है, 4-5 बार का कोटा पूरा करेंगे। रोजाना 250 ग्राम, व्रत वाले दिन 2.5 किलो। राधे राधे। व्रत का मतलब है भूखा रहना भी व्रत नहीं है। ऐसा भी नहीं भूखे रहें तो व्रत होगा। व्रत का मतलब है 30 दिन तक तो संसार के कामों में लीन रहा, भगवान को स्मरण नहीं किया।
लेकिन 30 दिन में एक दिन तो भगवान को दे दो। आज 24 घंटे उसी का भजन स्मरण करना है। आज मुझे संसार का कोई काम नहीं करना है। आज व्रत है तो भोजन की भी चिंता नहीं है। आज मुझे क्रोध नहीं करना है। आज मुझे आलस्य नहीं करना है। आज मुझे दूसरों को दुख नहीं देना है। आज मुझे किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आज मुझे ठगी बेईमानी नहीं करनी है। आज मुझे दूसरों की चुगली नहीं करनी है। राधे राधे। भोजन आपने एक बार किया, 2 बार किया, चाहे 3 बार भी किया तो भी व्रत नहीं टूटेगा। राधे राधे। भोजन करने ना करने से व्रत का कोई मतलब नहीं है। आलस्य एक बार भी किया, दूसरों को दुख एक बार भी दिया, क्रोध आपने एक बार भी किया, किसी से लड़ाई झगड़ा एक बार भी किया, किसी की चुगली आपने एक बार भी की, ठगी बेईमानी एक बार भी आपने की तो व्रत टूट जाएगा। राधे राधे। कम भोजन करने का विधान है, भोजन छोड़ने का विधान नहीं है। भोजन कम मात्रा में करना है। भोजन ज्यादा कर देंगे तो भी भजन नहीं होगा, और बिल्कुल भी भोजन नहीं करेंगे तो भी भजन नहीं होगा। राधे राधे। अगर बिल्कुल भी भोजन आपने नहीं किया, बीपी डाउन हो जाएगा, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, शरीर में पीड़ा हो जाएगी, कोई राम राम भी करेगा तो नहीं मिला हूं राम राम को। और जब व्रत का भोजन बना, किसी बिना व्रत वाले ने ले लिया, हे राम तेरा व्रत थोड़े ही था, ये तो मेरे लिए बना था। झगड़ा, क्योंकि व्रत भूखा रहने से स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। इसलिए भोजन त्याग करने का नाम व्रत नहीं है, अवगुणों का त्याग करना ही व्रत है। कम से कम आज मेरे अंदर कोई अवगुण नहीं आना चाहिए। राधे राधे। इसलिए व्रत वाले दिन भोजन पर ध्यान नहीं रखना है, अवगुण पर ध्यान रखना है। आज मेरे अंदर कोई अवगुण नहीं आना चाहिए। राधे राधे। अवगुण आ गया तो व्रत टूट गया। तो आज एकादशी का व्रत आप लोगों ने किया, नारायण आपसे बहुत प्रसन्न है। अब आप प्रिय व्रत के चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। प्रिय व्रत ने अपने दादाजी के कहने से विवाह किया। बिंदुमती के साथ में इन्होंने विवाह कर लिया। पहले इनकी विवाह करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। और ये प्रियव्रत इतने तेजस्वी थे, इनके राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं हुआ। राधे राधे। क्योंकि ये प्रियव्रत सूर्य के समान चमकते थे। इन्होंने पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं लगाई हैं। जो भारतवर्ष में 7 समुद्र है, वो इन्हीं के रथ के पहियों की धूली से 7 समुद्र तैयार हुए हैं। 7 बार परिक्रमा लगाई तो 7 समुद्र बन गए। जिस समय ये सुमेरु पर्वत के इधर होते थे, सूर्य उधर होता था। सूर्य तो हमेशा ही रहता है,
सुमेरु पर्वत के कारण दिन और रात्रि के विभाग हो गए हैं। राधे राधे। जब सूर्य सुमेरु पर्वत के उधर जाते थे तो इधर आते थे, इधर इनके प्रकाश से प्रकाश रहता था, उधर सूर्य के प्रकाश से प्रकाश रहता था। तो इनके राज्य काल में इसलिए कहा कि कभी सूर्य अस्त नहीं हुआ। राधे राधे। ये प्रियव्रत भगवान के परम भक्त थे, इनको संसार में कभी आसक्ति नहीं हुई। ये प्रियव्रत बहुत ही धार्मिक थे। इनके आग्नेत्र नाम के बेटा हुए। आग्नेत्र के यहाँ नाभि और नाभि के यहाँ भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। ये ऋषभ देव विष्णु भगवान के अवतार हैं। ये अवधूत वृत्ति में रहते थे, नंग धड़ंग पड़े रहते थे। कोई इनको पत्थर मार गया, कोई मलमूत्र कर गया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। राधे राधे। ये अवधूत वृत्ति वाले थे। इन्होंने अनेक लीलाएं की और इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की है। राधे राधे। जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं यही भगवान ऋषभ देव हैं। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। इनके 9 बेटा थे। बड़े बेटे का नाम था भरत। राधे राधे। जिसके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। इन्हीं ऋषभ देव के पुत्र के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। राधे राधे। 9 बेटे थे। इन्होंने अपने बेटों को यानी भारत देश को 9 भागों में विभक्त कर दिया। 9 द्वीप बनाए। 9 द्वीप भारतवर्ष में हैं और सबका इनको अलग अलग अपने पुत्रों को राजा बनाया। जम्बू द्वीप, पलक्ष द्वीप, ये जम्बू द्वीप में आप रह रहे हैं। जहाँ आप रह रहे हैं इसको जम्बू द्वीप कहते हैं। जब ब्राह्मण लोग संकल्प बोलते हैं तो जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यव्रते गदेशांतर गदे पुण्य क्षेत्र, ये पुण्य क्षेत्र भी यही है। तो जम्बू द्वीप, पलक्ष द्वीप, सालमली, कुशद्वीप, क्रौंच, शार्क और पुष्कर द्वीप, इनको इन्होंने इनका राज्य बनाया। और जो 7 समुद्र हैं उनमें अलग अलग रस है। किसी में खारा जल है, किसी में ईंट के रस का जल भरा हुआ है मीठा, किसी में मीठा जल भरा हुआ है, किसी में मदिरा है, किसी में घी, दूध, मट्ठे आदि के समुद्र हैं भारतवर्ष में। भारतवर्ष देवभूमि है, यहाँ भगवान बार बार अवतार लेते हैं, इसलिए यहाँ किसी वस्तु की कभी कोई कमी नहीं रहती है। राधे राधे। इस प्रकार से भरत जी राजा हुए। ये बड़े ही धार्मिक थे, भगवान को अपना आराध्य मानते थे और इन्होंने चक्रवर्ती सम्राट का पद ग्रहण किया, यानी संपूर्ण भारत पर इन्होंने राज्य किया। राधे राधे। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं प्यारे प्रेक्षित। एक बार की बात है,
भरत जी राज्य करते करते जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए तो तपस्या करने के लिए जंगल में गए। राधे राधे। एकदा तु महानद्यां कृताभिषेक नयनामिवावश्यको ब्रह्माक्षराभिगणानो मूर्त्यन्त्रमुदकान्ते उपवेशे तत्र तदा राजन् हरिणी पिपासयः गंडकी नदी के किनारे जाकर इन्होंने एक झोपड़ी बनाई। राधे राधे। इस झोपड़ी में तपस्या कर रहे हैं। एक दिन ये गंडकी नदी के किनारे स्नान करके और संध्या वंदन कर रहे थे। संध्या करने के लिए इन्होंने अंजलि में जल लिया तो उसी समय एक हरिणी जो गर्भवती थी, एक सिंह उसके पीछे खाने को दौड़ रहा था। ये हरिणी भयभीत होकर के गंडकी नदी के किनारे आई और नदी पार करने के लिए जोर से इसने छलांग लगाई। राधे राधे। ताकत ज्यादा लगानी पड़ी क्योंकि फांस चौड़ा था। ये नदी पार तो हो गई, नदी तो कूद गई, लेकिन इसका गर्भ छीन हो गया और ये मृगी का बच्चा बहता हुआ नदी में आ रहा था। महाराज भरत ने जब ये अंजलि में जल लिया तो उनकी अंजलि में आ गया। राधे राधे। इन्होंने इस बच्चे को बाहर निकाला। इनका जो अंदर पानी चला गया था पेट में, जितना प्रयास पूर्वक जितना हो सका निकाला। थोड़ी देर में इसको होश आ गया। राधे राधे। महाराज भरत इस बच्चों को लेकर के अपनी कुटिया में आए, इसकी देखभाल करने लगे तो भजन कम हो गया। फिर कुछ बड़ा हुआ तो जल पीने लगा, फिर बड़ा हुआ तो हरी हरी घास भी खाने लगा। महाराज भरत जी घास का भी इंतजाम करने लगे। धीरे धीरे ये बड़ा होता गया और इनका भजन छूटता गया। राधे राधे। ये मृगी का बच्चा बड़ा हो गया था पर इस बच्चे को ज्ञान नहीं था कि मैं कूद फांद सकता हूँ। राधे राधे। क्योंकि महाराज ने बड़े लालन पालन से इसको पाला था। आजकल हम बच्चों को बड़े लालन पालन से पालते हैं। जरा सी धूप हो तो बोले बेटा बाहर नहीं जाना है, बाहर धूप ज्यादा है। टेलीविजन में देखा प्रदूषण ज्यादा बता रहा है, बोले बाहर नहीं जाना प्रदूषण है। माता पिता स्वयं काम करते हैं, बच्चों को नहीं करने देते। वो काम कर ही नहीं सकते थे। पहले बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था, तपती हुई गर्मी में घास काटते थे, महात्माओं की सेवा करते थे, उनका काम करते थे तो बलवान रहते थे। राधे राधे। ये मृगी का बच्चा भी लाड़ चाव से पाला गया पर ज्ञान नहीं है बेचारे को मैं कूद फांद सकता हूँ। एक दिन मृगी का झुंड इस वन में आया। इस मृगी के बच्चे ने विचार किया जैसे ये मृग है ऐसा ही मैं हूँ। जैसे ये कूद फांद रहे हैं, इसने कूद करके देखा, बोले मैं भी ऐसे कूद सकता हूँ। फिर मैं यहाँ झोपड़ी में बंधन में क्यों रहूं? महाराज भरत तो अंदर बैठे संध्या वंदन कर रहे थे। इसने छलांग लगाई, छलांग लगाता लगाता मृगों के झुंड में गिर गया। राधे राधे। उन्हीं के साथ चला गया, फिर वापस नहीं आया। महाराज भरत झोपड़ी से बाहर आए तो देखा मृगी का बच्चा नहीं है। इनको बड़ा दुख हुआ, विलाप करने लगे। मृगी के बच्चे में इनका इतना मोह हो गया
कि रात दिन अश्रु बहा रहे हैं। अब मेरी मृगी का बच्चा, उसका भोजन का समय है, अब उसका पानी पीने का समय है, अब उसका शयन करने का समय है। पता नहीं जंगल में कहाँ भटक रहा होगा, अथवा किसी हिंसक जानवर ने उसको अपना भोजन बना लिया होगा। राधे राधे। मृगी के बच्चे के मोह में इनका प्राणांत हो गया। राधे राधे। तो क्या बन गए? मृग की योनि मिली। अंतिम समय में जिसका ध्यान करोगे वही योनि मिलेगी। संसार का ध्यान करोगे तो संसारी बनोगे, परमात्मा का ध्यान करोगे तो परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। और आप सोचोगे तो ठीक है, अंतिम समय में हम परमात्मा को याद करेंगे, अब जरूरत क्या है। लेकिन ध्यान रखना, जीवन भर जो अभ्यास करोगे वही अंतिम समय में याद आएगा। जीवन भर जो काम करोगे अंतिम समय में वही याद आएगा। एक सुनार था, सोने की खरीद बेच करता था। जब अंतिम समय आया तो बुखार चढ़ गया। लड़कों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने थर्मामीटर लगाया और बताया 105 बुखार है। राधे राधे। डॉक्टर ने जैसे ही बताया 105 बुखार है, सुनार बोला बेच दो। डॉक्टर ने पूछा क्या कह रहा है? लड़कों ने बताया दिन भर सोने की खरीद बेच जीवन भर करी है। 70 के भाव का सोना खरीद कर घर में रखा हुआ है, 105 का भाव सुनाई दे रहा है, बेच दो। राधे राधे। तो जीवन भर जो काम करोगे वही अंतिम समय में याद आएगा। इसलिए श्वास श्वास में राम जप, वृथा श्वास न खोए, न जाने अगली सांस का आवन होए कि न होए। अगली सांस आएगी इसकी गारंटी नहीं है। फोटो वाले ने आपका फोटो खींचा और जब घोड़ा दबाया तो आपने नेत्र बंद कर लिए, तो नेत्र बंद का फोटो आ जाएगा। फिर आप कितना भी लड़ो, जब आ गया फोटो जैसा वैसा ही रहेगा। इसलिए एक एक श्वास में परमात्मा के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। अंतमति सो गति। अंतिम समय में जहाँ बुद्धि होगी वैसी ही योनि मिलेगी। जलचर जीव था, समुद्र में रहता था। भगवान शेष नाग की सैया पर लेटे हुए थे। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। एक जलचर जीव ने भगवान को देखा तो चरण छूने की इच्छा हो गई। राधे राधे। भगवान के चरण छूंगा। ये जलचर जीव तैरता तैरता भगवान के चरणों के पास गया तो शेष नाग ने फणा मार करके गिरा दिया। राधे राधे। दूसरी बार फिर उठा, फिर तैरता तैरता भगवान के चरणों के पास गया तो शेष नाग ने फिर फणा मार दिया। तीसरी बार फिर उठा, बोले जब तक प्राण है भगवान के चरण छुए बिना नहीं रहूंगा। तीसरी बार गया तो शेष नाग को क्रोध आ गया। 2 बार मना किया, ये माना नहीं। जब तक मैं क्रोधित नहीं होऊंगा ये मानेगा नहीं। राधे राधे। इस बार इसको क्रोध आ गया। किसको? शेषनाग को क्रोध आ गया तो जोर से फणा मार दिया।
अब शेषनाग के फणे को एक जलचर जीव कैसे सहन कर सके? प्राणांत हो गया और अंतमति सैगति। अंतिम समय में जहां बुद्धि होगी वैसी ही योनि मिलेगी। इसकी बुद्धि कहाँ है? भगवान के चरण स्पर्श करने हैं। भगवान के चरण स्पर्श करने के कारण ये केवट भगवान का भक्त केवट बन गया। गंगा के किनारे नाव में बैठा हुआ है। सामने से राम लक्ष्मण सीता तीनों आ रहे हैं। गंगा पार करना है। राधे राधे। केवट ने देखा वही तीनों के तीनों हैं। नारायण के अवतार राम जी हैं, शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी हैं और लक्ष्मी की अवतार सीता जी हैं। राधे राधे। वही तीनों के तीनों हैं। कैसे पहचान लिया? जन्मत मरत दुसह दुख होई। पैदा होने और मरने में असहनीय पीड़ा होती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ से ज्यादा पीड़ा बच्चे को होती है। जब पैदा होता है तो बेहोश हो जाता है। जब होश में आता है तब रोता है। जब तक रोता नहीं है तो कोई हंसता नहीं है। पैदा तो हुआ पर अभी रोया नहीं है। राधे राधे। पीड़ा ज्यादा हुई तो देर में रोएगा, पीड़ा कम हुई तो जल्दी रोएगा। यानी माँ से ज्यादा पीड़ा बच्चे को होती है। और मरने के समय 1000 बिच्छू के एक साथ डंक मारने से जो पीड़ा होती है वो मरने के समय होती है। उस पीड़ा के कारण पिछली बात भूल जाता है। राधे राधे। पहले तो मृत्यु हुई वहां भूल गया, फिर जन्म हुआ वहां भूल गया। आपको कोई काम बताएं ये काम कर देना, और आपको कोई ज्यादा आफत पीड़ा हो गई तो उस काम को भूल जाओगे। बोले क्या करें, दूसरा चक्कर बच गया उसमें लग गए, ये भूल गए। तो पीड़ा के कारण ये भूल जाते हैं। और जो भगवान का स्मरण करता हुआ प्राणों का त्याग करता है उसको पीड़ा नहीं होती है, उसको पिछली बात याद रहती है। राधे राधे। केवट को याद है पिछली बात, क्योंकि भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए प्राणों का त्याग हुआ है, इसलिए पहचान लिया तीनों को। वही तीनों के तीनों हैं। उस दिन तो चरण छूने नहीं दिए थे, पर आज चरणों को धोऊंगा। आज छूने से बात नहीं बनेगी। उस दिन तो चल जाता था, पर आज तो चरण धोऊंगा। राधे राधे। आज ये केवट ऐंठ में बैठा हुआ है। भगवान गंगा के किनारे आए तो मांगी नाव नहीं केवट आना। भगवान ने नाव मांगी तो केवट ने गर्दन को नीचे कर लिया। राधे राधे। भगवान की ओर देख ही नहीं रहा है। लक्ष्मण ने कहा, अरे केवट, सारी दुनिया भगवान की आज्ञा मानती है, भगवान शंकर भी इनकी आज्ञा मानती है, तू नहीं मानता। जैसे कहा भगवान शंकर इनकी आज्ञा मानते हैं, तू नहीं मानता। अब केवट ने गर्दन को ऊपर किया। राधे राधे। बोले लक्ष्मण, शंकर भगवान को तू आज्ञा माननी पड़ेगी। शंकर भगवान के सिर पर गंगा बहती है और मेरे पैरों तले गंगा बहती है। राधे राधे। मेरे सिर पर थोड़ी ये जो आज्ञा मानो, कहते सिर पर आ गया बात माननी पड़ेगी।
मेरे पैरों तले गंगा बहती नाथ जाप क्यों मानूं? लक्ष्मण को क्रोध आ गया, बात नहीं मान रहा है। धनुष बाण संभाल लिया। केवट ने कहा मैं धनुष बाण से नहीं डरता। पहले आपने मुझे फणा मार करके मारा था, तब मैं क्या था? जलचर जीव था। और तेरे फणा मारने से भगवान का भक्त बन करके आया हूं। अब तुम मुझे फणा मारोगे तो मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। धनुष बाण से मुझे मरने का डर नहीं है, क्योंकि मेरे आराध्य सामने खड़े हैं। और ये कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अब नासहि तबहि। जब जीव संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो जाता है, तत्काल उसके करोड़ों जन्मों में किए हुए अपराध भी समाप्त हो जाते हैं। राधे राधे। पहली बार तो मैंने कोई अपराध किया ही नहीं। पहली बात तो ये है कि मैंने कोई अपराध ही नहीं किया, और कोई अपराध हो ही गया होगा, मैं अभिमानी भी नहीं हूं, चलो हो भी गया होगा तो मेरे आराध्य मेरे सामने खड़े हैं, करोड़ों जन्मों का भी कोई होगा वो समाप्त हो गया होगा। अब तो मैं निष्पाप हो गया, आप मुझे मारेंगे तो और ऊंचे जाऊंगा। राधे राधे। अब राम जी बोल पड़े, लक्ष्मण ये भगवान का भक्त है, ये भगवान का भक्त कभी किसी से डरता नहीं है। इसको अगर अपने बस में करना है तो ये प्रेम के बस में हो सकता है। राधे राधे। और प्रेम तुम्हारे पास में नहीं है, फुफकारा मारना ही जानते हो, शेषनाग के अवतार हो, इसलिए चुप हो जाओ और मुझे बोलने दो। राधे राधे। लक्ष्मण जी चुप हो गए। भगवान राम ने कहा भैया केवट, हमें गंगा पार जाना है और तेरी ही नाव में जाना है। तेरा कोई काम हो तो बता, हम पहले तेरा काम करें, बाद में हमें उतार देना। राधे राधे। केवट ने कहा लाइन पर आए ना, पहले से ही ऐसा व्यवहार करते तो ये नौबत ही क्यों आती। अब एक काम करो, तुम्हें अगर गंगा पार जाना है तो मेरी एक शर्त है। बोले क्या? मैं आपके चरण धोना चाहता हूँ। आपके चरणों की जो धूल है एक पत्थर में लग गई और उस पत्थर की औरत बन गई। महाराज मेरी काठ की नाव है, इसी से मैं अपना परिवार पालता हूँ। अगर मेरी नाव की आपकी धूल लगने से औरत बन गई तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा, आमदनी तो खत्म हो जाएगी और घर में खर्चा बढ़ जाएगा। राधे राधे। ऐसा काम मैं नहीं करता। चरण धुलवाओ, धूल उतारूंगा तो बात बनेगी। भगवान ने कहा जल ले आओ और चरण धो दे। राधे राधे। जैसे ही भगवान ने कहा जल ले आ और चरण धो ले तो केवट गांव की तरफ भागा। भगवान ने कहा अरे कह तो दिया जल ले आ और चरण धो दे, अब तू गांव की तरफ कहां जा रहा है? केवट ने कहा प्रभु भगवान की सेवा पूरे परिवार सहित करनी चाहिए। पूरे परिवार भगवान की सेवा में लग जाएंगे तभी तो घर स्वर्ग बनेगा। परिवार का एक व्यक्ति कह रहा है पूजा करनी है और एक कह रहा है पूजा नहीं करनी है तो घर में अशांति आएगी, पूजा भी ढंग से नहीं होगी। तो घर में जाऊंगा, पत्नी को लाऊंगा, बच्चों को लाऊंगा, तब आपके चरण धुलेंगे। राधे राधे।
लक्ष्मण ने कहा, लो प्रभु, इस छोटे से आदमी को आपने इतना बढ़ावा दे दिया, घर में जाएगा, पत्नी को लाएगा, बच्चों को लाएगा, तब तक हमें ऐसे ही खड़े रहना है। भगवान ने कहा, अपनी चलती में पत्थर सभी फेंकते हैं। जब तुम्हारा नंबर था तुमने इसको चरण छूने नहीं दिए, अब इसका नंबर है, ये भी मानने वाला नहीं है। जब तुम नहीं मान और अब ये मानने वाला नहीं है। राधे राधे। अब तो जैसे ये कहेगा वैसे ही मानना पड़ेगा। केवट घर में गया, घर में जाकर पत्नी को कहा, मेरा जो काठ का कठौता है उसको ले आ। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता तीनों घाट पर आए हैं और चरण धोने की आज्ञा मिल गई है। राधे राधे। इतना जैसे केवट ने कहा, पत्नी रोने लग गई। केवट ने कहा, भाग्यवान, रो क्यों रही है? तुम्हें तो केवल खड़े रहना है, चरण तो मैं अकेला ही धोऊंगा। पत्नी ने कहा, प्रभु, चरण धोने के कारण नहीं रोई हूँ। अहो भाग्य, आज भगवान घाट पर आए हैं, भगवान के चरण धोने का अवसर मिला है। बार बार जो भगवान नहीं आते, आज पता नहीं किस पुण्य से आ गए। घर में सोने की परात होती तो आज भगवान के चरण उसमें होती। राधे राधे। अपनी गरीबी पर रो रही हूँ कि मेरे घर में सोने की परात नहीं है, काट के कठौते में धोने पड़ेंगे। केवट ने कहा, भाग्यवान, ये तो अच्छी बात है कि मेरे घर में सोने की परात नहीं है। अगर सोने की परात मेरे घर में होती तो भी मैं इनके चरण काट के कठौते में ही धोता। राधे राधे। क्यों जी, ऐसी क्या बात है इस काट के कठौते में? तो केवट ने बताया कि सोने की परात में भगवान के चरण धोऊंगा तो आज ही चरणामृत मिलेगा, और काट के कठौते में भगवान के चरण धोऊंगा तो एक कठौता लकड़ा नरम होता है, मैं भगवान के चरण धोने में देरी लगाता रहूंगा और ये भगवान का चरणामृत पीता रहेगा, पीता रहेगा, पीता रहेगा। आज तो चरणामृत मिलेगा ही, उसके बाद मैं इस कठौते को तुझे आटा मांगने के लिए रसोई में दे दूंगा। ये 10-15 दिन तक भगवान के चरणामृत से गीला रहेगा और 10-15 दिन तक हमें भगवान के चरणामृत से सने आटे की रोटी मिलेगी। राधे राधे। और एक फायदा और भी है, कठौता भी काठ का है और नाव भी काठ की है। हम चरण धोएं फिर भी गड़बड़ ना हो, इसकी गारंटी नहीं है। भगवान के चरण धोएं फिर भी नाव उड़ सकती है। तो कठौते में चरण धोएंगे तो कठौते पे बीत जाएगी, नाव बच जाएगी, फिर नाव में थोड़ी चढ़ाऊंगा। एक कठौता तो खराब हो गया, नाव को खराब थोड़ी करना। पत्नी राजी हो गई, कठौता लेकर के गंगा के किनारे आई जहाँ भगवान राम, लक्ष्मण, सीता तीनों खड़े थे। राधे राधे। केवट ने कहा, प्रभु, लाया एक कठौता पानी, पानी का कठौता ले आया हूँ। भगवान ने कहा, मूर्ख, ये गंगा जल है, इसको जल कहते हैं, पानी नहीं कहते। केवट ने कहा, प्रभु, जो कभी कभी आते हैं उनके लिए जल है, और जो यहीं रहते हैं इसी में बर्तन धोते हैं, इसी में फर्श धोते हैं, इसी में स्नान करते हैं, इसी में कपड़े धोते हैं, तो उनके लिए जल है। राधे राधे।
भगवान ने कहा पहेलियां मत बुझाओ, हमें देरी हो रही है, जल्दी करो। भगवान दोनों पैर रख करके कठौते में खड़े हो गए। राधे राधे। केवट ने कहा प्रभु भगवान की सेवा में जल्दी नहीं है, सेवा को तसल्ली बख्श करनी चाहिए। भगवान बोले हम कहाँ कह रहे हैं जल्दी करो। बोले फिर दोनों पैर एक साथ क्यों रखे? एक पैर कठौते के बाहर रखो, एक कठौते में एक एक पैर नंबर से धोऊंगा। राधे राधे। भगवान ने कठौते में से एक पैर बाहर रख लिया। एक कठौते में जो पैर है, केवट ने कहा इस पैर को थोड़ा ऊपर उठाओ, नीचे से भी धोना है। भगवान बोले सीधा क्यों नहीं बोल देता, एक पैर पर खड़े हो जाओ। केवट ने कहा चलो अब आप यही आप मान रहे हैं, एक पैर से खड़े हो जाओ। भगवान बोले मैं गिर जाऊंगा। बोले राजा बलि के यहाँ गए, बेचारे के 3 पग भी पूरे नहीं किए, 2 पग में ही तीनों लोग नाप लिए, पैर नहीं उठाया था। जब गिरे नहीं अब गिर जाओगे। भगवान ने कहा मैं गिर जाऊंगा, तू चाहता क्या है? केवट ने कहा प्रभु गिरने का डर है तो दोनों हाथ मेरे सिर पर रख लो, गिरोगे नहीं। राधे राधे। लक्ष्मण ने कहा प्रभु जल्दी करो, दोनों हाथ इसके सिर पर रख लो, दुखी बहुत कर रहा है, बुद्धि ठीक हो जाएगी, हमारा काम जल्दी हो जाएगा। भगवान ने दोनों हाथ केवट के सिर पर रख लिए। केवट चरण धो रहा है। राधे राधे। और भगवान कभी सीता जी की ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं और कभी लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। राधे राधे। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? पिछली बात याद दिला रहे हैं। सीता और लक्ष्मण को अभिमान था हम भगवान के सेवक हैं, और भगवान किसी का अभिमान रखते नहीं हैं। जब भगवान का विवाह हुआ, सीता जी आ गई, पहले सेवा लक्ष्मण जी करते थे, अब सीता जी करने लगी। लक्ष्मण जी सेवा से वंचित हो गए तो भूख प्यास बंद हो गई। भगवान के भक्त को यदि भगवान की सेवा ना मिले तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। राधे राधे। लक्ष्मण जी भूख प्यास नहीं लगी, सूख करके कांटा हो गए। एक दिन भगवान ने पूछा लक्ष्मण तुझे हो क्या गया, सूखता जा रहा है? लक्ष्मण ने कहा नहीं प्रभु कोई ऐसी बात नहीं। भगवान ने कहा कोई न कोई बात तो है। बोले प्रभु आपकी सेवा करता था, माँ जब से आई है आपकी सेवा से वंचित हूँ, और आपके भक्त को आपकी सेवा ना मिले तो क्या मोटा ताजा हो जाएगा? भगवान ने कहा तू सेवा कर लिया कर, तुझे रोकता कौन है? लक्ष्मण ने कहा प्रभु रोकता भी कोई नहीं है और बुलाता भी कोई नहीं है। मैं जब आपके कमरे की ओर आता हूँ तो माता जी सेवा करती हुई मिलती हैं। अब मैं माता जी की बिना सेवा जबरदस्ती कैसे करूं? क्योंकि अब तो माता जी का अधिकार हो गए। अच्छा ये बात है। भगवान ने कहा लक्ष्मण एक काम करना, आज की 8 दिन बाद होली आएगी और होली को देवर भाभी होली खेलेंगे, तो भरत शत्रुघ्न और वो दोनों कुछ भी मांगे, लेकिन तू मेरी सेवा मांग लेना। राधे राधे। अब तो लक्ष्मण दोनों हाथ कूदने लगे। इतनी होली चली गई, अब तक माना नहीं। मुझे भी पता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। हर बार माता जी कहती है मांगो क्या मांगना है, पर मेरे दिमाग में ही नहीं आया। अब भगवान ने आज्ञा दी तो दिमाग में आया, क्योंकि लक्ष्मण भी भगवान की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करें। राधे राधे।
भगवान की आज्ञा के बिना वरदान भी नहीं मांग रहे हैं। आज भगवान ने कहा तो बोले प्रभु एक इच्छा पूरी और कर दो। बोले क्या? लक्ष्मण ने कहा प्रभु होली आज ही आ जाए। भगवान ने कहा होली तो होली पे आएगी, अब 8 दिन का इंतजार और करना पड़ेगा। 8 दिन बाद होली आई तो देवर भाभी होली खेले। संध्या के समय दशरथ जी आए, बोली बेटी सीता अब अपने स्थान घर में जाओ, घर के काम में लगो, वरदान दे दो इनको। अब सीता जी तो जगत जननी है, मुंह मांगा वरदान दे हैं। भरत जी का नंबर आया, मांगो क्या मांगना है। भरत जी ने मांगा जन्म जन्म रति राम पद। अब शत्रुघ्न जी का नंबर आया तो माता जी ने कहा आपको भी भगवान की सेवा दे दूं, उसकी सेवा प्रेम रति रति तुम्हें भी दे दूं, तुम्हें भी भगवान की सेवा दे दूं। शत्रुघ्न ने कहा नहीं माता जी, मुझे भगवान की सेवा नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति मुझे नहीं चाहिए। बोले फिर क्या चाहिए? बोले भगवान के भक्तों की सेवा मैं करूं। भरत जी राम जी की सेवा कर रहे हैं तो मैं भरत जी की सेवा करूं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की सेवा से ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और जो भगवान के भक्तों का अपराध करता है भगवान उसको माफ नहीं करते हैं। राधे राधे। जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक समझे। भगवान अपने अपमान से अपमानित नहीं होते, पर भक्त का अपमान हो गया तो भगवान सहन नहीं करते। अब लक्ष्मण जी का जब नंबर आया तो राम जी के कान भी वहीं लग गए। किसी बच्चे को समझाकर भेजो, वहां से बोल दो तो कान वहीं लग जाएंगे। जैसे हमने कह करके भेजा है वैसे ही कह रहा है या और किसी ढंग से कह रहा है। भगवान ने समझाकर भेजा है तो कान भगवान के भी वहीं लग गए। लक्ष्मण जी ने कहा माँ मैं सदा से भगवान की सेवा करता था, जब से आप आई हैं भगवान की सेवा से वंचित हूँ, मुझे भगवान की सेवा दे दो। राधे राधे। जैसे ही लक्ष्मण ने सेवा मांगी सीता जी बेहोश होकर के गिर पड़ी। रघुकुल की रीति है जो मांग लिया देना पड़ेगा। भगवान की सेवा ही चली गई तो मेरे पास में क्या बचा है। राधे राधे। बेहोश होकर के गिर पड़ी। तीनों माताएं राशन पानी लेकर के लक्ष्मण के ऊपर चढ़ गई। तूने मांगा क्या? अभी दोनों के दोनों ने मांगा, कोई बात नहीं बिगड़ी, और तूने ऐसा मांगा क्या जो बेहोश हो गई। अब लक्ष्मण जी बेचारे क्या कहें, सीधे भगवान के पास पहुंचे। प्रभु मुझे नहीं चाहिए आपकी सेवा, बस मेरी माँ ठीक हो जाए, मैं सूख करके कांटा हो जाऊंगा, यही मेरे लिए ठीक है। भगवान बोले हड़बड़ाता क्यों है, धीरे से जाकर कान में बोल दे आधी सेवा तेरी और आधी मेरी। वो सारी समझे बैठी है, वो सारी सेवा समझे बैठी है। लक्ष्मण दौड़ कर के गए, कान में कहा माँ आधी सेवा तेरी आधी मेरी, मैं सारी थोड़ी मांग रहा था। एक पैर आप दबाओ तो दूसरे के लिए मुझे बुला लिया करो। सीता जी ने विचार किया जिसका सब कुछ लुट रहा हो, आधा मिले तो आधा ही ले लेना चाहिए। राधे राधे। सीता जी उठ करके खड़ी हो गई, आधे आधे एक एक पैर में संतुष्ट हो गई। भगवान जब केवट उनके चरण धो रहा है तो लक्ष्मण और सीता की ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तुम एक एक पैर के लिए संतुष्ट हो गए थे और अपने आप को मेरा बड़ा भक्त मान रहे थे। आज अकेला दोनों पैर लिए जा रहा है
और आपको खड़े होकर के केवल देखते रहना है। राधे राधे। भगवान ने अभिमान को दूर किया कि तुम आधी सेवा में एक पैर की सेवा में संतुष्ट थे और ये दोनों पैरों की सेवा करके भी संतुष्ट नहीं है और भी ज्यादा सेवा करना चाहता है। केवट ने भगवान के चरण धोए। चरण धोने के बाद भगवान ने कहा प्रभु चरण धुल गए। भगवान ने कहा चरण धुल गए, अब नाव में चढ़े। बोले अभी नहीं, घाट का नियम है पहले चरणामृत सब भीलों को बांटूंगा। मैं आपके चक्कर में लगूं, भील चरणामृत पी जाएंगे तो क्या फायदा हुआ। इसलिए चरणामृत हाथ में लिया जाता है, तुरंत पान करने की वस्तु है, ये रखने की वस्तु नहीं है। सब भीलों से कहा सब लाइन में लग जाओ और जो लाइन में नहीं लगेगा उसको चरणामृत भी नहीं मिलेगा। राधे राधे। सीता जी ने कहा लक्ष्मण जी लाइन में लगो, ये भगवान का भक्त है, स्टाफ के लिए भी कोई कंसेशन नहीं देगा। राधे राधे। कभी सोचो स्टाफ वाले हैं हमें तो मिल ही जाएगा, भक्त है ये भगवान का, इसके लिए सब बराबर है। लक्ष्मण जी ने विचार किया जो ज्यादा बहस करूंगा तो चरणामृत से वंचित हो जाऊंगा। चुपचाप लाइन में लग गए। सबको चरणामृत मिला, केवट ने भी चरणामृत ले लिया। भगवान ने कहा चरणामृत ले लिया। बोले आप चढ़े नाव में। बोले प्रभु हमारे घाट का नियम है जो पहले घाट पे आता है उसको पहले पार उतारते हैं, बाद वाले को बाद में उतारते हैं। भगवान ने कहा हम भी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हम भी यही चाहते हैं, पर इस घाट पर तो कोई है ही नहीं, हम तीन ही तो खड़े हैं। केवट ने कहा प्रभु यही तो बात है, अपनी लाइन सब देखते हैं, दूसरे की कोई देखता नहीं। भगवान ने कहा क्या मतलब। बोले हमारे पूर्वज कोई गंगा में डूबकर मर गया, किसी को सांप ने खा लिया, कोई अकाल मृत्यु से मर गया, कोई भूत प्रेत बने बैठे हैं, आप उनका तर्पण कराइए। भगवान बोलिए तो ब्राह्मणों का काम है, ब्राह्मणों से करवाओ। केवट ने कहा आप भी तो ब्राह्मणों के साथ गुरुकुल में पढ़े हैं, आपने भी तो मंत्र सीखे होंगे, आप मंत्र बोलिए और मैं उनका तर्पण गंगा जी में खड़ा होकर करूंगा। भगवान बोले लक्ष्मण शुरू हो जाइए, मानेगा नहीं और देर हमें ही हो रही है। राधे राधे। लक्ष्मण ने मंत्र बोले, सभी पितरों का तर्पण करवाया, सबका उद्धार किया। भगवान बोले अब चढ़े नाव में। केवट ने कहा प्रभु मेरे पीछे पीछे आ जाओ। केवट आगे आगे चला, नाव के पास जाकर के दंडवत लेट गया, सीढ़ी बन गया भगवान के लिए। प्रभु मेरे ऊपर पैर रख रख करके आप नाव में चढ़िए। राधे राधे। प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। पहले भगवान ने सीता जी को चढ़ाया। पत्नी के रखने के 4 स्थान हैं। पूजा कर रहे हो तो दाहिने बैठाइए तब फल मिलेगा। सोते समय बाएं रखिएगा तब आपको फल मिलेगा। यात्रा में पत्नी को आगे रखिएगा और लड़ाई झगड़े में पीछे रखिएगा। राधे राधे। माताओं को लड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। वैसे तो खैर माताएं लड़ती नहीं है, वैसे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। माताएं बेचारी अपने लिए तो कुछ करती नहीं है। कहीं संत महात्मा के पास, ज्योतिषी जी के पास या भगवान के पास मंदिर में भी जाएंगी, बस यही मांगेगी मेरे उनको बीमारी है, नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं है, वो हो जाएगा। मेरे बेटे की नौकरी नहीं है, पढ़ाई में ठीक नहीं चल रहा है, उत्पाती हो गया, उसको ठीक करिए। अपने लिए वैसे माताएं कुछ मांगती नहीं है और भगवान की भक्ति इनके हृदय में जितनी होती है वैसी पुरुषों के हृदय में नहीं होती है।
राधे राधे। क्योंकि भाव में भगवान प्रसन्न होते हैं और भाव माताओं में ज्यादा होता है, पुरुषों में कम होता है। और भाव के कारण ही भगवान पत्नियों की भक्ति के कारण ही पति भी तर जाते हैं। राधे राधे। पहले भी बहुत उदाहरण मिले, पत्नी ने पतियों के कष्टों को हरा है, आयु तक को बढ़ाया है। सावित्री का आपने नाम सुना है, और भी ऐसी बहुत है। उन्होंने जिसकी 1 वर्ष की आयु थी, सावित्री के सतीत्व से वो चिरायु वाला हो गया। उनका जो खोया हुआ राज्य था वो भी मिल गया। उनके माता पिता जो अंधे थे उनकी आंख भी खुल गई, वो नेत्र वाले भी हो गए। ये किसके तपस्या से? सावित्री। यमराज को भी हार माननी पड़ी। राधे राधे। तो माताएं शक्ति का अवतार होती हैं, इनमें सहन करने की शक्ति भी होती है। और कहीं कोई मान ही नहीं रहा है तो सुधारने की शक्ति भी होती है। राधे राधे। क्योंकि शक्ति का अवतार है, और शक्ति वही होती है जो सहन भी कर सके और समय आने पर सुधार भी सके, उसी को शक्ति कहते हैं। प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। सीता जी को चढ़ाया, फिर राम लक्ष्मण नाव में चढ़े। केवट ने गंगा पार लगाए। गंगा पार जाने के बाद राम जी बड़े खिन्न मन से खड़े हैं। इनको गंगा पार उतरने के बाद प्रसन्नता नहीं हो रही है। राधे राधे। सीता जी पास में गई, स्वामी आप चिंता क्यों करते हैं? मुझे वनवास नहीं हुआ, फिर भी मैं आपके साथ वनवास में आई हूँ, इसलिए कि आपकी चिंता दूर करूं। अब केवट दुखी कर रहा था, चिंता की बात मैं मानती हूँ, पर तो गंगा पार हो गए, चिंता किस बात की? अब तो आगे हमें ही चलना है। भगवान राम ने कहा, परिवार छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, माता पिता सगे संबंधियों को छोड़ दिया, वलकल वस्त्र भी धारण कर लिए, हीरे जवाहरात सब छोड़ दिए, लेकिन स्वभाव को कहाँ छोड़ करके आऊं? स्वभाव तो मेरे साथ साथ चल रहा है। क्या स्वभाव है उनका? बोले राजा का बेटा हूँ, जिसने जरा सी सेवा करी, जो हाथ में आ गया उठा करके दे दिया। मोल भाव नहीं किया, 10 रुपए का काम होगा तो 20 क्यों हो? जो हाथ में आया उसको खुश कर दिया, प्रसन्न कर दिया। ऐसा मेरा स्वभाव है। आज केवट ने गंगा पार उतारा है। पहली बार ऐसा जीवन में हुआ है कि सेवा के बदले कुछ दे नहीं सकते। सीता जी बोली, फिर चिंता किस बात की है? मैं भी राजा की बेटी हूँ, मेरा भी ऐसा ही स्वभाव है। वनवास तुम्हें मिला है, मुझे थोड़े मिला है। मेरे पास तो हीरे जवाहरात सब हैं, स्वर्ण मुद्राएं भी हैं। अंगूठी निकाल करके सीता जी ने राम जी को दी, केवट को उतराई दे दो और प्रसन्न मन से आप आगे की यात्रा करो। राधे राधे। भगवान ने केवट को अंगूठी दी तो केवट के नेत्रों में आंसू आ गए। प्रभु मुझे लज्जित ना करो। आज भगवान मेरी नाव में बैठ गए, उनको पार उतारने का सौभाग्य मुझे मिल गया, बस मेरी मजदूरी आ गई। जीवन भर मैंने जो नाव चलाई है उसकी मजदूरी मुझे आज मिल गई कि मुझे भगवान की सेवा मिली है। हमारे जीवन भर का लाभ यही है कि भगवान की सेवा मिलती रहे। आप मुझे शर्मिंदा न करें, और फिर आप भी मल्लाह हैं और मैं भी मल्लाह हूँ। आप गंगा के मल्लाह हैं और
मैं इस गंगा का मल्ला हूँ और आप भव सागर के मल्ला हैं। मल्ला कभी मल्ला से उतराई देता है क्या? मेरे घाट आए, मैंने आपको पार उतारा, जब मैं आपके घाट आऊं आप भी फ्री में उतार देना। राधे राधे। भगवान ने कहा पार तो तुम्हें उतारूंगा ही, मैं तो किसी का ऋण रखता ही नहीं। कोई सच्चे मन से एक बार मुझे पुकार ले तो मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ। लेकिन मेरा स्वभाव है, मेरा मन रह जाएगा, आज अंगूठी आप ले ही लो। केवल बड़ा चालाक है। बोले प्रभु आपका मन भी रह जाए और मेरा भी काम हो जाए। आप उतराई देना ही चाहते हैं तो लौटती बार दे देना। अभी आराम से 14 साल के लिए जाओ, जब वापसी में आओगे कहीं मुझे भूल न जाओ, दूसरे घाट से ना उतर जाओ। जब मेरा कर्जा आपके ऊपर रहेगा तो यहीं आना पड़ेगा, एक बार और सेवा मिल जाएगी। राधे राधे। वापसी में उतार देना, उतराई ले लूंगा, मना नहीं करूंगा। वही अंगूठी भगवान ने अपनी उंगली में धारण कर ली, क्योंकि वापसी में केवट को देनी है। और हनुमान जी को जब सीता की खोज के लिए भेजा, वही अंगूठी आज काम आ गई। हनुमान जी को भगवान ने दिया, उसी की मणि मुद्री है यह, रघुवीर उसे देते आना, और लौटती बार मेरे लिए भी प्रेमोपहार कुछ लेकर आना। राधे राधे। इस प्रकार से यदि हम सच्चे मन से एक बार भगवान की शरण में चले जाएं, तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भगवान हमारा उद्धार कर देता है। एक बार बस भगवान के दायरे में आ जाएं, फिर जैसे चुंबक लोहे को दूर से खींच लेती है, भगवान हमें अपने आप अपनी ओर खींच लेंगे। राधे राधे। एक बार सच्चे मन से उनकी ओर चलना है। राधे राधे। अब आप श्रवण कर रहे थे कि ये मृग जो है, मृग के झुंड में मिल गया, और राजा जो थे भरत, मृग के बच्चे के मोह में इनका प्राणांत हो गया। अंतमति सहगति, अंतिम समय में मृग के बच्चे में मोह होने के कारण इनको मृग की योनि मिली। राधे राधे। लेकिन भजन में बड़ी शक्ति होती है। भजन के कारण इनको ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, मृग की योनि में भी इनको ज्ञान रहा। इसलिए इन्होंने विचार किया, अब मुझे मृगों से दूर रहना है। ये मृगों के झुंड में नहीं गए। पेड़ के जो पत्ते टूटे हुए सूखे पड़े रहते थे, उनको उठा करके जीवन यापन किया। राधे राधे। उसके बाद में जब इनका अंतिम समय आया, तो इनको फिर ब्राह्मण कुल में मनुष्य का जन्म मिला, और उस समय भी इनका नाम भरत ही रखा गया। राधे राधे। पर इनका ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। अब ये पागल की तरह रहे हैं, कभी गूंगे हो जाते हैं, कभी बहरे हो जाते हैं, तो लोग इनको जड़ भरत कहने लगे। राधे राधे। घर वाले काम बतावे कुछ है, करें कुछ है। आरे पिता पढ़ाई कॉलेज में, स्कूल में जहाँ भी भेजा, हार गए, ट्यूशन भी लगवाई, पर पढ़े नहीं है। इनके पिता को बड़ा दुख हुआ, लेकिन इनको ज्ञान था कि अगर मैं अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया, तो फिर मोह हो जाएगा, इसलिए खराब रहने में ही फायदा है। कुछ समय के बाद इनके माता पिता का देहांत हुआ, तो घर में भैया भाभी का शासन हो गया। राधे राधे।
इनकी भाभी ने कहा बेटा जड़ भरत जरा एक बाल्टी पानी तो ले आना। जैसे इनको सुनाई नहीं, बस बैठे रहे गूंगे बहरे की तरह। घर से बाहर निकले तो सामने वाले ने कहा बेटा एक बाल्टी पानी लाना, तुरंत ला करके दे दिया। भाभी को चिढ़ लग गई, हमारे लिए गूंगे बहरे रहे हैं, बाहर वालों के लिए ठीक रहे। इनके भाई से कहा ऐसे नहीं चलेगी, इसको काम पर लगाओ। इनके भाई ने कहा क्या काम करवाओगी इनसे, ये तो जड़ हैं, इनसे क्या काम करवाओगी। बोली जड़ नहीं है, हमारे लिए है और किसी के लिए नहीं है। बोले अच्छा क्या करें। बोले खेत में मेंढ बंधवाओ इनसे। इनके भैया खेत में ले गए, बोले मेंढ बांधो। तो एक जगह ही गड्ढा खोदते रहे, मिट्टी का ढेर लग गया, गड्ढा वहीं हो गया। इनके भाई आए तो बोले ओ देवता तू रहने है, और मजदूर बुला करके तुमने तो और काम बिगाड़ दिया, ठीक करवाना पड़ेगा। इनकी भाभी ने कहा कि एक काम करो, हल्ला तो मचा गई है, खेत में चिड़िया लगे हैं, चिड़िया उड़ाएगा। राधे राधे। इनको खेत में भेज दिया, बोले चिड़िया उड़ाओ। जड़ भरत मन में विचार करने लगे, हमारे खेत में जितना अनाज पैदा एक वर्ष में होता है, हम इतने मोटे मोटे पेट वाले एक वर्ष तक खाने हैं। राधे राधे। अरे छोटे छोटे पेट वाली चिड़िया भला कितना खा जाए। और फिर ये खेत किसका है, राम जी का। और ये चिड़िया किसकी है, राम जी की है। फिर हम इनको क्यों रोके, खेत भी राम जी का, चिड़िया भी राम जी की, तू कौन। बोले खाना था। इसलिए भजन गाने लगे, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम चिड़िया भर भर खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चिड़िया भर भर खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चिड़िया भर भर खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चिड़िया भर भर खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से चिड़िया बड़ी प्रसन्न हो गई, खूब अनाज खा रही हैं। आज इनकी भाभी ने विचार किया, आज तो देवर जी काम कर रहे हैं, चिड़िया उड़ा रहे हैं। राधे राधे। उनके लिए भोजन लेकर के चलूं। तो भाभी जी ने आज भूसी की रोटी और गवार की फली जो बैलों को खिलाते हैं, उसकी सब्जी बना करके जड़ भरत के पास में आई। राधे राधे। देखा तो चिड़िया सारा खेत खा रही है। बोले इसको कहना तो व्यर्थ है, अब रोटी ले आई हूं तो उसके ऊपर फेंक दी, लो भोजन करो, तुम किसी काम के नहीं हो। जड़ भरत ने भोजन लिया, हाथ में भगवान का भोग लगाने लगा। भगवान ने कहा मुझे भूसी की रोटी गवार की फली खिलाएगा। जड़ भरत ने कहा जो आप मुझे भेजोगे वही आपको मिलेगा। मैं 56 भोग आपके लिए कहां से ले आऊं।
भगवान ने सोचा इसका समाधान करना पड़ेगा, वरना रोज भूसी की रोटी खिलाएगा। राधे राधे। यहाँ जंगल में सरदार है, चोरों का सरदार है, जंगल का राजा है। इसने मन्नत मांगी है कि बेटा होगा तो देवी को एक पुरुष की भेंट चढ़ाऊंगा। राधे राधे। इसके यहाँ बेटा हो गया तो ये एक बलि चढ़ाने के लिए पुरुष को लाया था और वो अवसर पा करके भाग गया। सरदार ने कहा जंगल का राजा मैं हूँ, यहाँ जो मिल जाए उसी को ले आओ, अब बलि का समय हो गया है। राधे राधे। तो सरदारों के जो सैनिक आए उनको जड़ भरत मिल गए, मोटे ताजे स्वस्थ हैं, बस वो इन्हीं को लेकर के गए। बोले चलो तुम्हारा निमंत्रण है, भोजन कराएंगे तुम्हें। सरदार के पास में आए तो सरदार ने इनको स्नान करवाया, सुंदर वस्त्र धारण पहनाए, नए नए वस्त्र पहनाए, 56 प्रकार के भोजन इनको करवाए। बलि का समय हो गया। सरदार ने कहा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है बताओ। जड़ भरत ने कहा मुझे नारायण से मिलना है। बोले नहीं कोई इच्छा हो बताओ। बोले बता रहा हूँ नारायण से मिलना है, मिला सकते हो तो मिलाओ। बोले कोई और इच्छा हो। बोले नहीं केवल नारायण से मिलना है। अब सरदार ने तलवार निकाली और जो ही बलि चढ़ाने लगा देवी मूर्ति में से फूट पड़ी। और सच्चे दरबार की जय। मूर्ति में से फूट पड़ी और चोरों के सरदार को पकड़ लिया, पैरों के नीचे कुचलने लगी। सरदार ने हाथ जोड़ करके कहा माता जी मेरा दोष क्या है, आपकी तो बलि चढ़ा रहा था, आपके लिए ही तो बलि लाया था। माता जी ने कहा कोई माँ अपने बेटे की बलि देती है क्या? मैंने तो तुम्हारे जो अवगुण हैं उनकी बलि मांगी थी, तुम्हारे अंदर कोई अवगुण नहीं रहना चाहिए। माता का भगत हो करके तेरे अंदर अवगुण भरे हैं तो लोग कहेंगे कैसी माता है, अवगुण वाले भगत को रखती है। राधे राधे। तेरे अंदर अवगुण नहीं होना चाहिए, मैंने अवगुणों की बलि मांगी थी। आज तुम मेरे बेटे की बलि चढ़ा देते तो मैं नारायण को क्या जवाब देती। वेलों के सरदार ने क्षमा याचना मांगी और कहा माँ मैं अब तक समझ नहीं पाया था, आज मैं अपने अवगुणों की बलि चढ़ाऊंगा और आज के बाद मैं किसी पुरुष की बलि नहीं चढ़ाऊंगा। राधे राधे। ये जड़ भरत वहां से आए, इनको रास्ते में मिल गए राजा ध्रुवगण। आत सिंधु सौवीरपति रहुवनस्य व्रजत इक्षुमतस्या तटे तत् कुलपतिना सिरिकावः पुरुषान् वेषण समये देवेनोपसादितः सैद्वीरुपलब्धः एष वायुवा सैन्नाङ्गो गोखर वृद्धुरं बोधमलमिति पूर्ववृष्टि ग्रहीते सह ग्रहीत है। सिंधु देश के राजा ध्रुवगण हैं। 4 कहार इन्होंने पालकी में जोड़े और कपिल भगवान के पास में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। राधे राधे। रास्ते में एक कहार बीमार हो गया। कहारों ने कहा राजन एक कहार बीमार हो गया, चल नहीं पा रहा, क्या करना है? राजा रहुगण ने कहा कि संपूर्ण पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट मैं हूँ, इसलिए जो कोई मिल जाए उसी को पालकी में जोड़ लो। ये जड़ भरत मिल गए, इनको ही पालकी में जोड़ दिया। ये जड़ भरत को पाप से बहुत डरे हैं, जमीन पर भी चले हैं तो देख देख करके चले हैं, कोई चींटी ना मर जाए।
अब जैसे ये चले, चींटी आ गई तो इन्होंने छलांग लगाई आगे। राधे राधे। आगे छलांग लगाई तो पालकी उछली और राजा रघुवन का सिर ऊपर टांड में जाकर के लगा। राजा रघुवन ने कहा, कैसे चला रहे हो पालकी? दूसरे कहारों ने कहा, महाराज हम तो ठीक चला रहे हैं, ये जो नया कहार आया है ये गड़बड़ कर रहा है। राजा ने इसको डांटा, ठीक चलो नहीं मैं तुम्हें दंड दूंगा। फिर कहार पालकी लेकर के चले तो फिर चींटी आ गई। अब की बार इन्होंने जोर से छलांग लगाई तो राजा का सिर टांड में जोर से लग गया। राधे राधे। अब तो राजा रघुवन को क्रोध आ गया, पालकी को नीचे उतरवाया, जड़ भरत को डांटने लगे, अरे मैं तुझे दंड दूंगा, तू तो जीता ही मारा गया। एक पालकी लेकर चलना भी तेरे बस की बात नहीं है, तूने कभी भार नहीं ढोया क्या? इस प्रकार से बड़े कड़ू वचन राजा रघुवन ने भरत को कहे। आज भरत ने मौन व्रत को तोड़ लिया। राधे राधे। जीवन में आज पहली बार जड़ भरत बोले हैं। जड़ भरत ने कहा, राजन आप ठीक कह रहे हो, आप मुझे क्या दंड देंगे? तुमने कहा तू जीता ही मर गया, प्रभु मरे हुए को आप क्या दंड देंगे? और धार की जो बात रही, धार ढोने की पीड़ा वही जानता है जिसने कभी भार ढोया है। राधे राधे। कांटा जिसको लगा है उसकी पीड़ा वही जानता है। आपने कभी भार ढोया नहीं तो आप भार ढोने की पीड़ा को क्या जाने। परमात्मा के अलावा इस संसार में कोई किसी की पीड़ा को नहीं जान सकता। जब परमात्मा का नाम लिया तो राजा रघुगण के नेत्र खुल गए। देखा इसके कंधे पर जनेऊ है, ये तो कोई ब्राह्मण है, मेरे द्वारा ब्राह्मण का अपमान हो गया। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, आप कौन हैं? आप कहीं ब्राह्मण के वेश में कपिल भगवान ही तो नहीं आ गए हैं मुझे ज्ञान देने के लिए? इस प्रकार से वार्ता हुई और राजा रघुगण को जड़ भरत ने ज्ञान प्रदान किया। अब उनको कपिल मुनि के पास जाने की आवश्यकता नहीं रही। कहारों को भी राजा ने छोड़ दिया, पैदल चल करके गया और प्रभु का ध्यान भजन स्मरण करते हुए प्रभु की प्राप्ति करी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कभी भजन करिए, फिर आगे की कथा चलेगी और फिर भगवान कृष्ण आने वाले हैं। एक भजन के बाद फिर कथा होगी और फिर भगवान तुरंत आने वाले हैं। समय हो गया है, कथाएं तो इतनी हैं, पूरी होने वाली है। बहुत सुंदर कथाएं तो चलती रहेंगी। अभी एक भजन सुनिए क्योंकि कथाएं बहुत हैं। ये जीवन है, इसको एक रेलगाड़ी का